हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं मेडिकल चेकअप के लिए। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से ठंडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इनिशियली आई थॉट दैट दिस स्कार्फ विल लुक सो गुड विद दिस जैकेट, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इसके साथ। सो आई थॉट लेट्स गो विद द कैप। ओके, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस मेडिकल चेकअप इज़ फ्रॉम द कॉलेज। सो हमें एवरी ईयर ये मेडिकल चेकअप करवाना होता है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। फॉर वेरिफिकेशन पर्पस यूनिवर्सिटी आस्क्ड एवरी स्टूडेंट टू कम विथ 1 photocopy ऑफ योर पासपोर्ट। सो आई वेंट टू द जेरॉक्स शॉप और वहाँ जाकर मैंने उससे बोला कि मुझे 1 photocopy चाहिए अपने पासपोर्ट की। सो शी वाज लाइक ओके 20 सोम। यहाँ पे इतना कॉस्टली है फ़ोटोकॉपी, एक प्रिंट आउट निकलवाने के लिए 20 सोम चार्ज करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये फ़िक्स प्राइस है, हर बार तुम जाओगे तो हर बार प्राइस अलग होता है इनके पास। लाइक मैं लास्ट टाइम गई थी तो शी आस्क्ड मी 10 सोम और अभी उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया 20 सोम। फिर बाद में मैंने उसे बोला कि नो, मैंने यहाँ से फ़ोटोकॉपी कराया, लास्ट टाइम भी आपने 10 सोम चार्ज किया था। देन शी एग्री कि हाँ ठीक है 10 सोम दे। जब भी बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है हमेशा ट्राम लेट हो जाती है। लास्ट 2-3 डेज से ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, तो मैं इस बात से परेशान थी कि मैं भी चेकअप के लिए जाऊंगी और वो लोग मुझे कुछ ना कुछ चेकअप करके अगर मुझे फ़ीवर निकल गया या फिर मलेरिया निकल गया तो मुझे बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बार बार उनके मैसेजेस आएंगे कि यू नीड टू कम अगेन फॉर योर चेकअप एंड ऑल दैट। सो आई वाज जस्ट सो नर्वस कि नहीं, ये अभी नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने रात को पैरासीटामोल खाया था ताकि मुझे सुबह कोई बुखार नहीं हो और मेरा चेकअप बिल्कुल भी नॉर्मल हो। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो भी। और जैसे कि इंडिया में एक पैरासीटामोल 40 रुपीज़ में तुम्हें मिल जाएगा, एंड हियर लाइक एक अगर फीवर की कोई टैबलेट लेनी है तो उसके लिए तुम्हें 400 सोम देने पड़ सकते हैं। सो व्हेन आई केम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, तो मैं ज़्यादा मेडिसिन्स वगैरह लेकर नहीं आई थी इंडिया से। तो स्टार्टिंग में ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई तो मैं हॉस्पिटल गई। चेकअप तो हमारा फ्री था क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ से कवर था वो। पर जो उसने उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा था वो बहुत कॉस्टली था। लाइक मुझे सिर्फ नॉर्मल सा फीवर हुआ था और खांसी वगैरह था, तो मुझे उसके लिए 2000 की मेडिसिन खरीदी थी, जो आसानी से इंडिया में 500-600 रुपये में वो टैबलेट आ सकती थी। सो मेरी जो मेडिकल फ़ीस है वो $100 है पर ईयर, जो कि हमें मेडिकल फ़ीस ट्यूशन फ़ीस के साथ पे करना होता है। सो जब मेडिकल चेकअप स्टार्ट होता है तो ईच डे पे एटलीस्ट 8 to 10 ग्रुप्स को बुलाया जाता है मेडिकल चेकअप करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 100 to 150 स्टूडेंट्स होते हैं पर डे मेडिकल चेकअप। स्टार्टिंग में हमें ये रिसिप्ट मिलती है जिसे हमें इवेंचुअली फिलअप करवाना होता है और उसके बाद लास्ट में हमें इसे सबमिट करना होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग टू द थेरेपिस्ट आई नीडेड टू गो टू द सर्जन। Да. Good morning, sir. क्या नाम है? Yes, sir. कोई हेल्थ इशू है? No, sir. तो सर्जरी वगैरह हुई है कभी? नहीं, sir. नहीं है, कंप्लेंट है? No. क्या? अभी तो मेरा बहुत नॉर्मल रिएक्शन होता है ब्लड चेकअप्स वगैरह के लिए, इंजेक्शन के लिए। बट जब मैं छोटी नहीं बोल सकते हैं, लाइक एट द एज ऑफ इवन 18-19 बहुत डर लगता था मुझे इंजेक्शन से, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई लिमिट नहीं है, उतनी ज़्यादा डर लगता था।
मतलब इंजेक्शन के नाम पे मैं बोलती थी कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, हो सके तो मुझे टैबलेट दे दो। और डॉक्टर्स का ये रिएक्शन होता था कि तुम अपनी एज देखो, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, स्टिल तुम्हें डर लगता है। और फाइनली ये मेरा डर तब गया जब मुझे अकेले पहली बार एक डेंटिस्ट के पास जाना था, जहाँ पे मुझे वो इंजेक्शन देने वाले थे, और उन्होंने मुझे इतनी डांट लगाई थी तब। उसके बाद से मेरा ये इंजेक्शन का डर चला गया फाइनली, एंड आई एम सो ग्लैड कि एटलीस्ट ये हुआ। सो व्हेन आई वेंट टू दैट डेंटिस्ट, ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन दैट are you going to pursue your career in medicine and all? So I replied with that yes, and his reaction was like do you even think that it is possible with your this behavior? You are so afraid of injections, you are behaving like a 5-year-old kid. And he scolded me so much, मतलब इतना डांटा कि उतना तो मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं डांटा होगा मुझे इस बारे में। सो व्हेन वी केम हियर फॉर द फर्स्ट मेडिकल चेकअप इन माई फर्स्ट ईयर, सो वी यूज्ड टू गेट अ चॉकलेट, बट नाउ वी डोंट गेट एनीथिंग। आई थिंक मेरे कॉलेज वालों का बजट बहुत लो हो गया है, सो दे डोंट वांट टू गिव एनी चॉकलेट्स टू अस। सो सैड नाउ। So while I was sitting with the nurse for my blood checkup, she was asking me like, do you know the Russian language? And I'm tired of telling people that no, I don't know Russian language yet. I only know how to say yes, no, and what is the price of apple. That's it, and I don't know anything else. So after done with the blood checkup, I went to the X-ray, I went to the derma, and I completed my medical checkup, and then I submitted that paper there. After completing all this, I went to the bus stop, and again I waited for my trolley bus to arrive there, and it almost took 10 to 15 minutes there, and then I got my bus and I just went back to my बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था आज का मेडिकल चेकअप। और ठंड तो पूछो मत, कितनी ज़्यादा ठंड है आज। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर पूरे जमने वाले हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया अभी तो। मेरी तबीयत तो ऑलरेडी 2-3 दिनों से ख़राब थी, मुझे ये डर है कि आज इतनी ज़्यादा ठंड थी बाहर, उसकी वजह से मेरी तबीयत फिर से ख़राब ना आ जाए। वैसे ओवरऑल मेडिकल चेकअप का एक्सपीरियंस अच्छा ही था, क्योंकि कॉलेज की तरफ से था तो सब कुछ ऑर्गेनाइज मैनर में हो गया। 1 by 1 ब्लड चेकअप, थेरेपी के पास जाना, फिर डर्मा के पास जाना, सर्जन के पास जाना, अच्छा था। अभी तो लग रही है भयंकर भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया, लगभग 2 बज गए हैं आके। तो चलो कुछ बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके।